कुंडरी थाने में बदमाशी करने वाले वडेरे जैद तालपुर की नई वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली है। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर थानेदार को धमकियां देने के बाद उसी रात जैद तालपुर को बेटे समेत लॉकअप कर दिया गया था। ये बात पुलिस ने अब तक क्यों छुपाए रखी, इस बारे में बात करेंगे अपने रिपोर्टर मोहम्मद खालिद से। लेकिन पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब धमकियां देने के फौरी बाद डीएसपी ने आकर जैद तालपुर और उसके बेटे हसन तालपुर को लॉकअप करा दिया। अब डीएसपी है तो डीएसपी है गाली खत्म बस चलो जा शेर खान चलो हाने अल्लाह के खत्म नहीं गया चलो तो हाले अरे ना ये कौन है नहीं कौन है कुंडरी पुलिस के डीएसपी और थानेदार ने धमकियां देने वाले वडेरे जैद तालपुर और उसके अकड़ू बेटे हसन तालपुर को उसी रात पकड़ लिया। लेकिन छोड़ा क्यों, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद से। खालिद, क्या वजह थी? नोटों की चमक थी, असर और रसूख की मजबूरी थी? क्या हुआ कि एक शख्स को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया? नई वीडियो ने इस कहानी का एक नया रुख पेश कर दिया है। इसमें देखा जा सकता है कि जैद तालपुर हसन तालपुर को पुलिस एहलकार डीएसपी और एसएचओ की निगरानी में धकेलते हुए लॉकअप में बंद कर रहे हैं। यहाँ पर 3-4 अहम सवालात उठ गए हैं इस वीडियो के बाद कि वडेरे और उसके बेटे को लॉकअप करने का मामला पुलिस ने अब तक क्यों छुपाए रखा। दूसरा सवाल ये था कि लॉकअप में इनको बंद कर दिया तो फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। और तीसरा सवाल ये है कि दोनों को किसके हुक्म और किसके दबाव पर छोड़ा गया, या कोई पैसों की चमक थी उस पर छोड़ा गया। और चौथा अहम सवाल ये था कि जैद तालपुर बकौल पुलिस के अफसरान के वो नशे में धुत था तो पुलिस ने इसका मेडिकल चेकअप क्यों नहीं कराया। अब ये काम पुलिस के आला अफसरान का है कि वो खोज लगाएं कि ये असल में मामला क्या था। पुलिस ने लॉकअप किया और लॉकअप के बाद उनको छोड़ा तो क्यों छोड़ा और फिर तीसरे दिन फिर क्यों पकड़ा। खालिद हमारे साथ एक टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। हमारे उन नाज़रीन के लिए हम स्टोरी का पस मंजर आपको बताएं। 2 रोज कबल एक वीडियो जियो न्यूज ने आपसे शेयर की जिसमें जैद तालपुर और उसका बेटा थाने में एसएचओ की सीट पर बैठकर एसएचओ को जलील कर रहे थे, उसे जमीन पर बैठने को कह रहे थे। और इसके साथ साथ एक और वीडियो जो कि बाजार में उस एसएचओ की और तमाम पुलिस एहलकारों की से तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की जा रही थी। उसके बाद यह बताया गया कि हसन तालपुर जो कि बेटा था जैद तालपुर का, उसे कराची से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जैद तालपुर कहीं रोपोश हो गया है, फरार हो गया है। अब जियो न्यूज ने जो वीडियो हासिल की है यह सबूत है इस बात का कि उसी रात जिस दिन जैद तालपुर और उसके बेटे ने कुंडरी थाने में बदमाशी की थी, इन दोनों को डीएसपी की मौजूदगी में, एसएचओ की मौजूदगी में लॉकअप कर दिया गया था। लेकिन सुबह लॉकअप खाली क्यों था? ये दोनों फरार कैसे हो गए? डीएसपी और एसएचओ जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया बाद में, वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और इस वक्त आप इस वीडियो में एसएचओ को भी देख सकते हैं। डीएसपी शेर खान बाद में पहुंचे, एसएचओ मिन्नतें कर रहा है कि साईं मेरी कुर्सी से उठ जाएं। ये सूरत हाल थी जिस वक्त ये वडेरा जैद तालपुर एसएचओ और दीगर थानेदारों को बोल रहा था कि मुझसे जमीन पर बैठकर बात करो। इसके बाद अब जो वीडियो सामने आई उसमें डीएसपी शेर खान, जिनसे कि हमारी पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मैं जबरदस्ती करता तो मुझ में और वडेरे में क्या फर्क रह जाता। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो इन्होंने मेक श्योर किया कि जैद तालपुर को भी गिरफ्तार किया जाए, हसन तालपुर को भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद जैद तालपुर को रिहा कर दिया गया और उस पर कोई वर्षन अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं दिया। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। शेर खान जो कि डीएसपी थे, उनसे फोन पर बात की जैद तालपुर ने। शेर खान पहुंच गए थाने और उन्होंने जैद तालपुर को बताया कि मैं डीएसपी हूं जिससे आप बात कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा आप डीएसपी हैं? उन्होंने कहा बंद करो इन्हें। लॉकअप में लॉकअप कर दिया जैद तालपुर को और हसन तालपुर को। ये है रात के मनाजिर। जब सुबह हुई तो पुलिस ने इसकी अजीब कहानी सुनाई। उनका यह कहना था कि जैद तालपुर ने और हसन तालपुर ने रात में थाने में आकर पुलिस से कलामी की, बदतमीजी की, वो नशे में थे। लेकिन अब जब ये खबर टीवी पर आ गई है तो ये दोनों अफराद फरार हो चुके हैं। जब जियो न्यूज ने खबर चलाई, प्रेशर आया तो हसन तालपुर को कराची से उसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई और हसन तालपुर को माफी मांगते हुए भी दिखाया गया। कल हमारी गुफ्तगू हुई एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब से हमने पूछा कि जैद तालपुर का गिरफ्तार होगा तो उन्होंने कहा कि हम इसे दिनों में नहीं घंटों में काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब को हम ये तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि ये शख्स तो आपके लॉकअप में था, भागा कैसे?
अच्छा, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ खालिद। अभी तक खालिद छोड़ दिया था ना हसन तालपुर को भी, जैद तालपुर को भी, क्या सिर्फ वीडियो बनवानी थी हसन से सॉरी सर की और छोड़ देना था? देखें, इसमें पूरी मुकामी कुंडी की जो पुलिस है उसने अपने तौर पर ये मामला खत्म कर दिया था और अपने तौर पर इन दोनों वडेरों को अंदर करके शटअप काल देती थी और मामले को तकरीबन खत्म कर दिया था। लेकिन जब जियो न्यूज़ ने ये वीडियो नशर की जिसमें वो तौहीन आमिज़ रवैया अख्तियार कर रहा है वडेरा पुलिस अफसरान के साथ, तो उसके बाद एडी ख्वाजा IG सिंध ने सख्त नोटिस लिया और वन लाइनर पुलिस अफसरान को मैसेज दिया कि इस केस को मिसाल बनानी है। IG सिंध के नोटिस लेने पर फिर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद इन्होंने गिरफ्तारियां की और मुकदमा दर्ज किया। इसका मतलब है खालिद, क्या आला अफसरान के भी इल्म में ये बात नहीं आई कि DSP और SHO ने इन वडेरों को गिरफ्तार किया और फिर उनके इल्म में लाए बगैर इन्हें रिहा भी कर दिया? बिल्कुल वाज़े तौर पर ये दोनों वीडियो इस बात का सबूत है कि अफसरान ने जो है हकायक नहीं बताए, बात छुपाई और SSP उमरकोट उस्मान बाजवा भी ये कह चुके हैं कि जो दोनों को जो सस्पेंड किया उसमें एक वजह ये भी है कि इन्होंने बुज़दिली भी दिखाई और इन्होंने हकायक आला अफसरान से छुपाए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद खालिद, तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।